Hello student, myself Suraj Jange. Today I will discuss about vector for plant, जो कि CSI लिंक का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी का, DNA रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का वेक्टर फॉर प्लांट। तो प्लांट के लिए दो टाइप के वेक्टर यूज होते हैं, कौन कौन से? एक को बोलते हैं हम लोग TI प्लाज्मिक वेक्टर और दूसरे को RI प्लाज्मिक वेक्टर। तो TI प्लाज्मिक क्या होता है? ट्यूमर इंड्यूसिंग, ये प्लांट में ट्यूमर कॉज करता है। और RI प्लाज्मिक रूट इंड्यूसिंग, रूट इंड्यूसिंग मतलब रूट में डिसीज कॉज करता है और रूट को बनाता है। तो ये जो दोनों प्लाज्मिक है वो एग्रोबैक्टीरियम नामक बैक्टीरिया में पाया जाता है, जो कि एग्रोबैक्टीरियम क्या है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया प्लांट का। तो ये जो बैक्टीरिया होता है दो स्पीसीज है। तो TI प्लाज्मिक है जो कि एग्रोबैक्टीरियम टूनिफेसिएंस में पाया जाता है, जबकि RI प्लाज्मिक है जो कि एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स में पाया जाता है, राइजोजीन्स। और ये दोनों क्या है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। अब बता देना चाहता हूँ कि ये जो TI प्लाज्मिक है उसे हम लोग क्राउन गॉल डिसीज, ये जो TI प्लाज्मिक वाले एग्रोबैक्टीरियम है वो क्राउन गॉल डिसीज कॉज करते हैं, यहाँ लिखा है क्राउन गॉल डिसीज। और जो RI प्लाज्मिक है वो हेयर मतलब हैरी रूटेड डिसीज कॉज करता है, हैरी रूटेड डिसीज। अब हम लोग देखते हैं, ये है हमारा TI प्लाज्मिक। तो TI प्लाज्मिक में क्या क्या स्ट्रक्चर है उसको पढ़ेंगे। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं लेफ्ट बॉर्डर सीक्वेंस और राइट बॉर्डर सीक्वेंस, इन दोनों के बीच में जो एरिया है उसे tDNA कहते हैं, tDNA। और इस tDNA को ही हम लोग को ट्रांसफर करना है किसमें? प्लांट में। ये जो TI प्लाज्मिक है उसका सिर्फ tDNA इतना ही पोर्शन क्या होता है? प्लांट के सेल में ट्रांसफर होता है, मतलब इन्फेक्शन के थ्रू प्लांट के सेल में ट्रांसफर होता है। और इसी वेक्टर का यूज हम लोग अलग अलग जीन को इसमें ऐड करके प्लांट को हाइब्रिड बनाने के लिए ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से जीन हैं। इसमें अलग अलग जीन आते हैं DNA के सीक्वेंस में, कौन कौन से? OCS, NOS, NOS, TMS, TMS2 और TMR और AGS। तो OS जो कि होता है ऑक्टापाइन सिंथेस, और इनका फंक्शन क्या होता है? ओपाइन को सिंथेसिस करना। ओपाइन क्या है? बैक्टीरिया के लिए फूड मटेरियल होता है, तो उसी को सिंथेसिस करना रहता है, उसके लिए जीन पाया जाता है। दूसरा भी है नोफलाइन सिंथेस, ये भी ओपाइन सिंथेस करता है। तीसरा है TMS1, ट्रिप्टोफैन टू मोनोऑक्सीजिनेस। मोनोऑक्सीजिनेस है, ये क्या करेगा? ऑक्सीजन का सिंथेसिस करेगा। और TMS2 है जो कि इंडोल एसिटामाइड हाइड्रोलेस, ये भी ऑक्सीजन का सिंथेसिस करता है ताकि प्लांट के सेल में जाए ऑक्सीजन। और ये जो होता है TMR, वो क्या करता है? आइसोपेंटाइल ट्रांसफरेज को सिंथेसिस करता है, और इनका काम होता है साइटोकाइनिन सिंथेसिस करना। लास्ट है AGS, एग्रोपाइन सिंथेस। इनका प्रोडक्ट क्या है? एग्रोपाइन सिंथेस इस जीन का, और इनका काम होता है ओपाइन को सिंथेसिस करना। तो इस प्रकार से ओपाइन, साइटोकाइनिन, ऑक्सीन, ये सब प्लांट सेल में सिंथेसिस करने के लिए एग्रोबैक्टीरियम के जो tDNA है उसमें जीन पाए जाते हैं, ताकि प्लांट के सेल में जाए और वो क्या करे? साइटोकाइनिन और ऑक्सीन की मदद से कंटिन्यू क्या करे? सेल डिवीजन करते हुए कंटिन्यू सेल डिवीजन करे और क्राउन गॉल डिसीज कॉज करे। इसके बाद है, इसको कहते हैं ओवर ड्राइव सीक्वेंस, ठीक है। ये जो सीक्वेंस होता है वो tDNA ट्रांसफर के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और इसमें कौन बाइंड करता है? व्हील C1 और C2, ये दोनों जीन हैं, वेरुलेंस जीन, ठीक है, ये बाइंड करता है यहाँ पर देखो। उसके बाद है ओपाइन कैटाबॉलिज्म। ओपाइन कैटाबॉलिज्म, यहाँ से ओपाइन का कैटाबॉलिज्म चालू होता है, उसके लिए जीन है। और ये है ओराइसिन, ओराइसिन मतलब ऑर्डर ऑफ रेप्लिकेशन, यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है इसका। अब देखते हैं वीरुलेंस जीन, यहाँ पर पाया जाता है, यहाँ से यहाँ तक वीरुलेंस जीन। सबसे पहले आता है वीरे जीन, इसका काम होता है रिसेप्टर। ये जब एग्रोबैक्टीरियम जब प्लांट सेल पर क्या करता है? इन्फेक्शन करेगा, तो उससे पहले एग्रोबैक्टीरियम पर सिग्नल आता है। वो सिग्नल कौन देता है? प्लांट जब किसी भी प्रकार से चोट आ जाता है प्लांट को, या वो क्या होता है? वुंडेड होता है, तो वो प्लांट एक केमिकल सिक्रेट करता है, फिनोलिक केमिकल। तो उस केमिकल को सेंस करने का काम होता है वी रे का, मतलब वो रिसेप्टर का काम करता है। ये वाला ये भी क्या करता है? असेंबल B1 टू B11, बी का होता है 1 से 11 तक होता है जीन, और ये का होता है असेंबल T4SS चैनल। ये T4SS चैनल बना रहता है ना प्लांट सेल और
एग्लोबैक्टीरियम के बीच, तो इसको बनाने का काम होता है डी का। उसके बाद वीर डी क्या करता है, इंडोन्यूक्लियेट है, D1 और D5, D1 से D5 तक होता है और ये इंडोन्यूक्लियेट है और इस टीडीएनए को कट करके बाहर निकालता है। कौन, वी वी। अब उसके बाद आता है वीर ई, ये क्या करता है, बाइंड विद टी स्ट्रैंड और डी। अब टी स्ट्रैंड और डी, इस टी स्ट्रैंड को कट करके निकालेंगे, फिर वो टी स्ट्रैंड क्या होता है, ये टी स्ट्रैंड, इसके 5 प्राइम पर कौन बाइंड करता है, D2। तो इन दोनों कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करने वाला कौन होता है, वीर ई, और इसके साथ कौन बाइंड करता है, वीर ई। और ये तीनों जाके प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस में इंटर करते हैं, ठीक है। उसके बाद वीर एफ, ये एयर बॉक्स प्रोटीन। उसके बाद वीर डी, ये क्या है, रिस्पांस रेगुलेटर। एक क्या था, ये था वीर ए और दूसरा क्या है, वीर डी। ये दोनों ही मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टीडीएनए के ट्रांसफर में, और ये दोनों बैक्टीरियल टू कंपोनेंट सिस्टम सिग्नलिंग पाथवे फॉलो करते हैं। तो दो बैक्टीरियल कंपोनेंट में दो चीज होते हैं, एक तो सेंसर और दूसरा रिस्पांस रेगुलेटर। तो सेंसर का काम ए का होता है और रिस्पांस रेगुलेटर का काम किसका होता है, जी का, वीर जी का। लास्ट बचता है वीर एच, जिसका फंक्शन बाद में देखेंगे। तो गाइस ये हो गया स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें।